आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। हुक और परिचय। प्रेम में कितनी शक्ति होती है? क्या एक स्त्री का संकल्प इतना मजबूत हो सकता है कि वो नियति के लिखे को भी चुनौती दे दे? क्या सतीत्व का बल स्वयं मृत्यु के देवता को भी झुका सकता है? आज हम करवा चौथ के इस पावन व्रत से जुड़ी एक नहीं बल्कि 3 ऐसी अद्भुत और प्राचीन कथाएं सुनने जा रहे हैं जो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देती हैं। हर कथा इस व्रत के एक अलग पहलू को दर्शाती है। एक कथा संकल्प की शक्ति दिखाती है, दूसरी कथा संकट से रक्षा की शक्ति दिखाती है और तीसरी कथा धैर्य और नियम पालन की शक्ति को दर्शाती है। तो चलिए अपने मन को एकाग्र करके इन दिव्य कथाओं का श्रवण करते हैं। कथा 1, करवा माता और मगरमच्छ। हमारी पहली कथा इस व्रत को अपना नाम देने वाली पतिव्रता करवा की है। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में करवा नाम की एक स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति थोड़ा निर्बल और वृद्ध था, लेकिन करवा का संपूर्ण जीवन अपने पति की सेवा में ही समर्पित था। वह एक सच्ची पतिव्रता थी जिसका तेज उसके मुख पर सदा विद्यमान रहता था। एक दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। करवा का पति नित्य की तरह स्नान करने के लिए नदी के तट पर गया। जल उस दिन शांत था। उसने जैसे ही नदी में डुबकी लगाई, जल के भीतर से एक विशाल मगरमच्छ ने झपट्टा मारा और उसके पैर को अपने शक्तिशाली जबड़ों में जकड़ लिया। वह वृद्ध व्यक्ति पीड़ा से छटपटा उठा। उसे लगा कि मृत्यु उसे जल के भीतर खींच रही है। अपनी अंतिम शक्ति को बटोरकर उसने अपनी पत्नी को पुकारा, करवा, करवा, मुझे बचाओ, यह मगरमच्छ मेरे प्राण ले रहा है। करवा। अपनी कुटिया में काम कर रही करवा के कानों में जब ये चीख पड़ी तो एक पल के लिए उसका संसार रुक गया। वो सब कुछ छोड़कर नंगे पैर नदी की ओर दौड़ी। जब वो तट पर पहुंची, उसने जो दृश्य देखा उससे उसका हृदय कांप उठा। उसका पति जल में संघर्ष कर रहा था, लेकिन करवा रोई नहीं, उसने विलाप नहीं किया। उस क्षण उसके भीतर एक पतिव्रता स्त्री का क्रोध और अदम्य संकल्प जाग उठा। उसने पास ही रखी अपनी पूजा की डलिया से एक कच्चा धागा सूत निकाला। ये केवल एक धागा नहीं था, यह उसके सतीत्व का, उसके वर्षों के तप और एकनिष्ठ प्रेम का प्रतीक था। वह नदी के किनारे तक गई और उसने अपनी पूरी आत्मिक शक्ति को एकाग्र करते हुए उस कच्चे धागे को मगरमच्छ की ओर फेंका और कहा, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से केवल अपने पति को ही अपना सर्वस्व माना है तो मेरे इस सतीत्व के बल से यह मगरमच्छ इसी क्षण बंध जाए। और एक चमत्कार हुआ। वो कच्चा धागा जो जल के स्पर्श से ही टूट जाता, वो मगरमच्छ के शरीर से लिपट गया। उस विशालकाय दैत्य ने छटपटाने की कोशिश की, पर वह धागा लोहे की जंजीर से भी अधिक मजबूत हो गया। मगरमच्छ अपने स्थान पर ही जकड़ गया। करवा का पति पीड़ा से करा रहा था। करवा जानती थी कि मगरमच्छ बंध गया है, पर मृत्यु का विधान अभी नहीं टला था। वह वहीं नदी के तट पर आंखें बंद करके बैठ गई और अपनी आत्मशक्ति से वो सीधे यमलोक पहुंच गई। यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने देखा एक जीवित स्त्री अपने तेज से प्रज्वलित यमलोक के द्वार पर खड़ी है। यमराज ने पूछा, देवी, तुम कौन हो और जीवित होते हुए भी यहाँ आने का साहस तुमने कैसे किया? करवा की आवाज में भय नहीं, केवल दृढ़ता थी। हे धर्मराज, मैं करवा हूँ, मैं एक पत्नी हूँ। आपने ये कैसा विधान बनाया है? एक मगरमच्छ मेरे जीवित पति के प्राण हर रहा है और आप जो धर्म के रक्षक हैं यह अधर्म देख रहे हैं? यमराज ने अपने खाते देखे और शांत स्वर में कहा, पुत्री, मैं विवश हूँ। उस मगरमच्छ की आयु अभी शेष है और तुम्हारे पति की आयु दुर्भाग्य से आज पूर्ण हो चुकी है। मैं विधान के विरुद्ध नहीं जा सकता। ये सुनना था कि करवा की आंखों में आंसू नहीं, अंगारे दहक उठे। उसने कहा, विधान? तो सुनिए धर्मराज, यदि विधान मेरे पति के प्राणों से बड़ा है तो आज मैं उस विधान को चुनौती देती हूँ। मैं करवा अपने संपूर्ण सतीत्व की शक्ति से, अपने आज तक के समस्त पुण्यों से आपको श्राप देती हूँ। जैसे ही श्राप शब्द यमलोक में गूंजा, पूरा यमलोक कांप उठा। यमराज का सिंहासन हिलने लगा। करवा ने गरजते हुए कहा, यदि आपने मेरे पति को जीवनदान और उस मगरमच्छ को मृत्युदंड नहीं दिया तो मैं अपने तप के बल पर आपके इस यमलोक को ही नष्ट कर दूंगी। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, वे एक पतिव्रता स्त्री के सतीत्व के तेज के सम्मुख भयभीत हो गए। वे जानते थे कि एक सती का श्राप स्वयं ब्रह्मा भी नहीं टाल सकते। उन्होंने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए। रुकिए देवी, रुकिए, आपके सतीत्व के तेज के आगे विधान को भी झुकना होगा। मैं उस मगरमच्छ को अभी इसी क्षण नरक भेजता हूँ और आपके पति को न केवल जीवनदान देता हूँ बल्कि उन्हें दीर्घायु का वरदान भी देता हूँ। उसी क्षण नदी के तट पर उस मगरमच्छ का शरीर निष्प्राण हो गया और उसने करवा के पति के पैर छोड़ दिए। करवा ने यमराज को प्रणाम किया और अपनी आंखें खोली। उसका पति जीवित और सुरक्षित था। माना जाता है कि इसी पतिव्रता करवा के नाम पर ही और उस चौथ की तिथि पर इस व्रत का नाम करवा चौथ पड़ा। ये कथा पत्नी के संकल्प की असीम शक्ति को दर्शाती है। कथा 2, महाभारत काल में द्रौपदी। हमारी दूसरी कथा द्वापर युग की है, जिसका संबंध सीधे महाभारत से है। यह वह समय था जब पांडव कौरवों से जुए में सब कुछ हारकर
वनवास का कठिन समय व्यतीत कर रहे थे। एक बार अर्जुन भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले गए। उनके जाने के बाद शेष चारों पांडवों पर संकटों के बादल मंडराने लगे। वन में उन्हें अनेक असुरों और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। अपने पतियों को इस प्रकार नित्य संकट में देखकर द्रौपदी अत्यंत चिंतित और व्याकुल हो उठी। उन्हें अपने पतियों के प्राणों का भय सताने लगा। इस घोर निराशा में द्रौपदी ने अपने सखा, अपने मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। हे कृष्ण, हे केशव, मेरे पति वन वन भटक रहे हैं। अर्जुन भी दूर तपस्या में लीन है। हम पर चारों ओर से विपत्ति आ रही है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पतियों के सभी संकट दूर हों और वे सुरक्षित रहें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पांचाली, तुम चिंता मत करो। एक ऐसा ही व्रत है जो सभी संकटों का नाश करता है और पति को दीर्घायु प्रदान करता है। इसे करक चतुर्थी, करवा चौथ का व्रत कहते हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, बहुत समय पहले स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए ये कठोर व्रत किया था। हे द्रौपदी, यदि तुम भी इस निर्जला व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से करोगी तो तुम्हारे पतियों पर आया हर संकट टल जाएगा। भगवान कृष्ण के वचनों पर विश्वास करके द्रौपदी ने वनवास में रहते हुए भी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन कठोर निर्जला व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे दिन अन्न जल का त्याग किया। संध्या होने पर जब चंद्रमा उदय हुआ तब द्रौपदी ने चंद्रदेव को अर्घ्य दिया और अपने पतियों की सुरक्षा की कामना की। कहते हैं, उस व्रत के प्रभाव से न केवल पांडवों के संकट टलने लगे बल्कि कुछ ही समय पश्चात अर्जुन भी तपस्या पूरी करके दिव्यास्त्रों के साथ सकुशल वापस लौट आए। ये कथा हमें बताती है कि करवा चौथ का व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए ही नहीं बल्कि परिवार पर आए किसी भी घोर संकट को दूर करने के लिए भी रखा जाता है। कथा 3, वीरवती और 7 भाई। आवाज में वात्सल्य, फिर व्याकुलता और अंत में सीख। और हमारी तीसरी कथा वह है जो आज पूजा के समय सबसे अधिक सुनी और सुनाई जाती है। ये कथा धैर्य और व्रत के नियमों के महत्व को समझाती है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम वीरवती था। वह अपने 7 भाइयों की इकलौती और लाडली बहन थी। भाइयों का प्रेम ऐसा था कि वे अपनी बहन के बिना भोजन तक नहीं करते थे। जब वीरवती विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह एक प्रतापी राजा से कर दिया गया। विवाह के बाद जब पहला करवा चौथ आया तो वीरवती व्रत रखने के लिए अपने मायके आई। उसने अपनी भाभियों के साथ सूर्योदय से ही कठोर निर्जला व्रत रखा। वीरवती राजमहलों में पली बड़ी थी। वह बहुत नाजुक थी। दिन ढलते ढलते भूख और प्यास से उसका हाल बेहाल हो गया। वो चांद के निकलने की प्रतीक्षा में व्याकुल होकर आकाश को निहार रही थी। उसके 7 भाई जो उससे असीम प्रेम करते थे, उनसे अपनी बहन का यह मुरझाया हुआ चेहरा देखा नहीं गया। वे व्याकुल हो उठे। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी बहन का व्रत किसी भी तरह तुड़वा देंगे। भाइयों ने एक योजना बनाई। वे नगर से बाहर गए। एक भाई पास के पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। उसने हाथ में एक जलता हुआ दीपक और एक छलनी ले ली। अन्य भाइयों ने नीचे आकर वीरवती से कहा, बहन देख, चांद निकल आया है, चल उठकर अर्घ्य दे और भोजन कर ले। वीरवती ने जब पेड़ की ओट से आती उस रोशनी को देखा तो उसे लगा कि सचमुच चंद्रमा उदय हो गया है। वह अपनी भाभियों के पास गई और कहा, भाभी, चांद निकल आया है, आओ पूजा कर लें। भाभियों ने कहा, नंद जी, यह आपका चांद होगा, हमारा चांद तो अभी नहीं निकला है। लेकिन वीरवती ने भाइयों की बात पर विश्वास कर उस झूठे चांद को ही अर्घ्य दिया और भोजन करने बैठ गई। आवाज गंभीर हो जाती है। जैसे ही वीरवती ने भोजन का पहला कौर टुकड़ा अपने मुंह में रखा, ससुराल से एक दूत दौड़ता हुआ आया। दूत ने समाचार दिया, रानी जी, राजा उनके पति बहुत बीमार हैं। वीरवती कांप उठी। जैसे ही उसने दूसरा कौर मुंह में रखा, दूत ने फिर कहा, रानी जी, राजा अचेत हो गए हैं। और जैसे ही उसने तीसरा कौर मुंह में रखने का प्रयास किया, उसे समाचार मिला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। ये सुनते ही वीरवती पर मानो वज्रपात हो गया। वो रोती बिलखती पागलों की तरह अपने ससुराल की ओर भागी। रास्ते में उसकी व्यथा देखकर स्वयं देवी पार्वती और भगवान शिव प्रकट हुए। माता पार्वती ने वीरवती को रोककर कहा, पुत्री रुको, ये सब तुम्हारे भाइयों के छल और तुम्हारे अधीर होकर समय से पहले व्रत तोड़ने के कारण हुआ है। वीरवती ने रोते हुए देवी के चरण पकड़ लिए। माता, मुझसे भूल हो गई, मेरे भाइयों ने स्नेहवश ऐसा किया, कृपा करके मेरे पति को जीवनदान दीजिए, मैं कोई भी प्रायश्चित करने को तैयार हूं। वीरवती का दुख और पश्चाताप देखकर देवी पार्वती का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारे पति का शरीर अभी सुरक्षित है, तुम महल जाओ और अगले 1 वर्ष तक हर महीने आने वाली चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा से करो। और जब अगले वर्ष करवा चौथ आए तब पूर्ण विधि विधान से चंद्रमा को देखकर व्रत को पूरा करना। तुम्हारी निष्ठा से तुम्हारा पति अवश्य जीवित हो उठेगा। वीरवती ने ऐसा ही किया। उसने पूरे 1 वर्ष तक कठोर तप और व्रत किया। अगले वर्ष जब करवा चौथ आया, उसने पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और धैर्य के साथ व्रत रखा। जब रात्रि में सच्चा चंद्रमा उदय हुआ, तब वीरवती ने उसे अर्घ्य दिया और जैसे ही उसने अपना व्रत खोला, दूसरी ओर
महल में उसके मृत पति के शरीर में प्राणों का संचार हो गया। ये कथा हमें सिखाती है कि इस व्रत में धैर्य और सही विधि विधान का पालन करना कितना आवश्यक है। समापन और प्रश्न। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ व्रत से जुड़ी 3 अद्भुत कथाएं। एक कथा ने हमें करवा के अदम्य संकल्प की शक्ति दिखाई, जिसने यमराज को विवश कर दिया। दूसरी कथा ने हमें द्रौपदी की भक्ति की शक्ति दिखाई, जिसने महाभारत के संकटों से अपने पतियों की रक्षा की। और तीसरी कथा ने हमें वीरवती के धैर्य की शक्ति दिखाई, जिसने भूल को सुधारकर धैर्य के बल पर अपने पति को पुनः प्राप्त किया। यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, ये प्रेम, त्याग, संकल्प, रक्षा और धैर्य का प्रतीक है। यह उस असीम शक्ति का प्रतीक है जो एक स्त्री अपने परिवार के लिए अपने भीतर धारण करती है। आपको इन तीनों कथाओं में से कौन सी कथा सबसे अधिक प्रेरणा देती है और क्यों? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।